अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फीमोरल आर्टरी। ठीक है, नेम से शो कर रहा है फीमोरल मीन लोअर लिम्ब की आर्टरी है। ठीक है, फीमोरल आर्टरी दिस इज द चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? चीफ। ठीक है, फीमोरल आर्टरी क्या है? हमारे पास चीफ आर्टरी है लोअर लिम्ब की। आज हम उसको स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसका देखेंगे ओरिजिन, देन उसका देखेंगे एक्सटेंट एंड द कोर्स, रिलेशंस एंड ब्रांचेस। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ की है। ये रेड कलर में हमारे पास क्या है? फीमोरल आर्टरी। सबसे पहले जब हम रीजन को देखेंगे तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड बिगिंस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या होती है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है, जिसकी नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन क्या होती है? हमारे पास फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो ग्रीन कलर में है हमारे पास, ये है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? दिस इज द ASIS इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? प्यूबिक ट्यूबरकल तक। ठीक है, दिस इज द प्यूबिक सिम्फिसिस, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड ये जो ग्रीन कलर में है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से, ठीक है, बिगन्स बिहाइंड, उसके पीछे से क्या स्टार्ट होती है? फीमोरल आर्टरी। ठीक है, जो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, जब इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से गुजरती है या उसके पीछे से गुजरती है तो क्या बन जाती है? फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के किस पॉइंट पे? मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के ना लैटरल ना मीडियल, जस्ट मिड इंग्वाइनल जो पॉइंट है वहाँ से जब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पास करेगी तो क्या बन जाएगी? फीमोरल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंट एंड द कोर्स। मीन इसका कोर्स जब ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? इट पासिस डाउनवर्ड एंड मीडियली। ठीक है, ये क्या करती है? डाउनवर्ड आती है और मीडियली आती है। ठीक है, लेटरल नहीं जाती। ये देखें आप, ये क्या है? हमारे पास फीमर बोन है और ये क्या है? मीडियल साइड। ठीक है, मीडियली आती है एंड फर्स्ट इन दी फीमोरल ट्राइंगल, देन इन दी एडक्टर कैनाल। सबसे पहले जब मीडियली आती है तो किस में से पास करती है? फीमोरल ट्राइंगल में से पास करती है, देन नीचे किस में आ जाती है? एडक्टर कैनाल। अब इन टर्म्स को समझते हैं। फीमोरल ट्राइंगल, इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, और एडक्टर कैनाल पे भी। ठीक है, एडक्टर कैनाल के हमारे पास 3 नेम होते हैं। एक होता है एडक्टर कैनाल, एक होता है हंटर्स कैनाल, और दी सबसार्टोरियल कैनाल। सबसार्टोरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास सार्टोरियस मसल है उसके बिलो होती है। हंटर्स क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट के नेम की वजह से। ठीक है, और अडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अडक्टर कंपार्टमेंट मीन जो यहाँ पे मीडियल कंपार्टमेंट है थाई का, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अडक्टर कैनाल। और जो हमारे पास फीमोरल ट्राइंगल है ये बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगी? फीमोरल ट्राइंगल। ठीक है, और जिसकी बेस अपवर्ड होती है, अपेक्स डाउनवर्ड होती है, और उसकी बेस कौन बनाता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। सो इसके कोर्स में क्या हमने देखा? डाउनवर्ड आई, मीडियल आई, और सबसे पहले किस में गई? फीमोरल ट्राइंगल में। ठीक है, फीमोरल ट्राइंगल में से किस में चलेगी? जहाँ पर इसकी अपेक्स होती है ना फीमोरल ट्राइंगल की, वहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है? एडक्टर कैनाल। वो भी ट्राइंगुलर इन शेप होती है। ठीक है, उसकी अपेक्स अपवर्ड होती है और बेस डाउनवर्ड। ठीक है, ये कौन सी होगी ट्राइंगल? सॉरी, ये कौन सी कैनाल है? एडक्टर कैनाल। फीमोरल ट्राइंगल में से जाके किस में चलेगी? एडक्टर कैनाल में। ठीक है, इतना कोर्स समझ आ गया। नेक्स्ट है एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड लोअर थर्ड, दिस इज द मिडल एंड दिस इज द लोअर। ठीक है, जहाँ पर जंक्शन होता है मिडल एंड लोअर थर्ड का, वहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, दिस इज द टेंडिनस ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस। क्या कैसी ओपनिंग होती है? टेंडिनस ओपनिंग होती है। किस मसल में होती है? एडक्टर मैग्नस मसल में। ठीक है, फिर उस ओपनिंग में से पास करते हुए क्या बन जाती है? पोप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, दिस इज दी फीमोरल आर्टरी इन फीमोरल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज दी फीमोरल आर्टरी इन दी एडक्टर कैनाल। हियर इज दी फीमोरल आर्टरी इन दी tendinous opening in the adductor magnus. Then when this femoral artery crosses the tendinous opening of the adductor magnus, it becomes पोप्लीटियल आर्टरी। जैसे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो क्या बन गई? फीमोरल आर्टरी। इसी तरह जब फीमोरल आर्टरी हमारे पास इस टेंडिनस ओपनिंग को क्रॉस करती है तो क्या बन जाती है? पोप्लीटियल आर्टरी। अब इस कोर्स पे आते हैं
एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड लोअर थर्ड। आपने ये लैंडमार्क याद रखना है कि ओपनिंग होती कहाँ पे है, जहाँ पे मिडल एंड लोअर थर्ड का जंक्शन बनता है, ठीक है। थाई पे जब यहाँ पे जंक्शन बनता है, पासिस थ्रू दी ओपनिंग इन दी अडक्टर मैग्नस टू बिकम पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कोर्स ऑफ दी फीमोरल आर्टरी। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस में हमारे पास क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल। मीन जो हमारे पास फीमोरल आर्टरी है उसके रिलेशंस, उसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं। एंटीरियरली सबसे पहले देखेंगे फीमोरल आर्टरी की क्या है। एंटीरियर में स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड द एंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। स्किन तो आती ही आती है, उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया, देन आता है डीप फेशिया, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, एंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। अगर आपको याद हो जब हमने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ा तो उसके अंदर जो कंटेंट्स पास कर रहते हैं फीमोरल आर्टरी के, क्या क्या होता है उसमें, सॉरी फीमोरल ट्रायंगल के जो कंटेंट्स होते हैं उसमें होती है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व और उसके अलावा फीमोरल लिम्फ नोड्स भी होते हैं, ठीक है। सो ये जो आर्टरी, नर्व, वेन, लिम्फ नोड्स, इन सब को होल्ड करके कौन रखता है, एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं फीमोरल शीथ, ठीक है। सो अगर तो ये स्ट्रक्चर्स वैसे हों फीमोरल ट्रायंगल में तो इनके डिस्प्लेस होने का चांस होता है, यहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो इस फीमोरल ट्रायंगल के अंदर क्या होती है, फीमोरल शीथ, ठीक है, जो इनको एक टेप की तरह, मीन अगर ये आर्टरी है इसको टेप की तरह पकड़ के रखती है, ठीक है। सो ये उस फीमोरल शीथ की बात की जा रही है कि जो फीमोरल शीथ है उसके अंदर से जब फीमोरल आर्टरी पास करती है तो उसके एंटीरियर रिलेशन में एंटीरियर वॉल आएगी फीमोरल शीथ की, ठीक है। सो दिस इज दी एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ। स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, उससे अंदर गए तो डीप फेशिया, उसके अंदर गए तो क्या हुआ, एंटीरियर वॉल ऑफ दी फीमोरल शीथ। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर रिलेशंस में देख लेते हैं। पोस्टीरियर में मीन फीमोरल आर्टरी के डीप क्या क्या है, इसमें मेनली मसल्स आते हैं, सॉस मेजर आता है, पेक्टेनियस आता है और एडक्टर लॉन्गस आता है, ठीक है। 2 P हैं और 1 L है, ठीक है, AL एडक्टर लॉन्गस। और उसके अलावा क्या आ रहा है, अगर हमने एंटीरियर वॉल एंटीरियर रिलेशंस में देखी है, ऑब्वियस सी बात है पोस्टीरियर वॉल भी होगी, ठीक है। जैसे ये शीथ है, शीथ के आर्टरी के आगे उसकी एंटीरियर शीथ है तो आर्टरी के पीछे उसकी पोस्टीरियर वॉल होगी, पोस्टीरियर शीथ होगी, ठीक है। सो पोस्टीरियर रिलेशन में पोस्टीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ है, ठीक है। यहाँ पर होती है फीमोरल शीथ इन दी फीमोरल ट्रायंगल। ये हो गए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। अब हम देख लेते हैं लैटरल रिलेशंस, सॉरी दिस इज दी मीडियल, ठीक है। ये मीडियल है हमारे पास, मीडियल, और ये लैटरल, ठीक है। मीडियल रिलेशन में क्या है, फीमोरल वेन जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इज मीडियल टू द फीमोरल आर्टरी। मीन मीडियल रिलेशन में क्या है, यहाँ पर फीमोरल वेन है, ठीक है। आर्टरी के मीडियल क्या होती है, फीमोरल आर्टरी के मीडियल क्या होती है, फीमोरल वेन। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल में से फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, नर्व और लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं फीमोरल वेन भी होगी जो कि आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। लैटरल रिलेशंस की बात करें, फीमोरल नर्व इज लैटरल टू द अपर पार्ट ऑफ आर्टरी। आर्टरी की लैटरल क्या है, यहाँ पर नर्व है लेकिन लोअर पार्ट में आके क्या रिलेट करती है, ब्रांचेस। यहाँ पर क्या आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं नर्व की, ठीक है। अपर पार्ट में आर्टरी के लैटरल क्या है, फीमोरल नर्व, लेकिन लोअर पार्ट में क्या है, उस नर्व की ब्रांचेस, ठीक है। ये हो गए रिलेशंस। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की, ठीक है। फीमोरल आर्टरी जो है ये रेड कलर की आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस, इसकी 3 सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं और 3 डीप ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं नेम से शो कर रही हैं, वो सुपरफिशियली स्किन को सप्लाई करेंगे और फेशिया वगैरह को, ठीक है। जो डीप होंगी वो डीपली ऑर्गन्स को या उसके अलावा मसल्स को सप्लाई करेंगी, ठीक है। हमारे पास है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, उसके अलावा है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, ठीक है। जैसे सुपरफिशियल है ऑब्वियस ही बात है वो स्किन को सप्लाई करेगी, डीप पुडेंडल है एक्सटर्नल पुडेंडल, वो डीप ब्रांचेस में चली जाती है और वो ऑर्गन को सप्लाई करेगी, ठीक है। इस तरह है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलिक, तीनों के नेम में सुपरफिशियल आता है। अब जो एक्सटर्नल पुडेंडल है, आपने एक जो पुडेंडल वर्ड है उससे याद कर लेना है,
जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। सो सुपरफिशियल है तो ये जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनकी स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है, ये स्किन को सप्लाई करेगी। और जो एपिगैस्ट्रिक, आपने एपिगैस्ट्रिक वर्ड याद कर लेना है, एब्डोमिन, ठीक है। सो ये एब्डोमिन की जो एंटीरियर वॉल है उसका लोअर पार्ट उसको सप्लाई करती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक सब में सप्लाई क्या किसको करना है, स्किन को ही सप्लाई करना है, जस्ट पार्ट्स डिफरेंट हैं और वो नेम से ही हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। पोडेंडल जेनिटल से रिलेटेड है, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमेन से रिलेटेड है और इलियक क्रस्ट के ऊपर जो स्किन है उसको सप्लाई कर रही है। अब डीप पे आ जाए तो सबसे पहले आती है प्रोफंडा। प्रोफंडा वर्ड ही डीप है, ठीक है। प्रोफंडा फीमोरिस डीप एक्सटर्नल पोडेंडल, जैसे थी सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल थी ना, इसी तरह डीप एक्सटर्नल पोडेंडल है, ठीक है। उसके अलावा है मस्कुलर ब्रांचेस। जो प्रोफंडा फीमोरिस होती है वो लार्जेस्ट ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की, ये हमें मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांचेस भी देती है। उसके अलावा ये हमारे पास परफोरेटिंग ब्रांचेस भी दे रही होती है, ठीक है, कौन, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। नेक्स्ट है डीप एक्सटर्नल पोडेंडल। डीप मीन ये स्ट्रक्चर्स के डीप प्रेजेंट है। मेल में क्या होगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड के डीप होगी, फीमेल में क्या होगी, जो राउंड लिगामेंट है यूट्रस का उसके डीप होगी, ठीक है। और ये सप्लाई किसे करेगी, स्क्रोटम को सप्लाई करेगी मेल में, और जो हमारे पास लेबियम मेजस है फीमेल में उसको सप्लाई करेगी डीप एक्सटर्नल पोडेंडल, ठीक है। डीप क्यों बोला, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स के डीपली प्रेजेंट है, ठीक है। मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड के डीप है और फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के डीपली प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस नेम से शो कर रहा है डिफरेंट जो थाई के ओवरऑल सारे मसल्स हैं उसको सप्लाई करती है मस्कुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। ये थी हमारे पास फीमोरल आर्टरी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।